हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सेंटर विद सिमरन गहलोत। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेयर्स कोड। अब मेयर्स कोड के बाद जो चार्टर आया था, यानी कि 1753 में आया था नेक्स्ट चार्टर। उसमें जो भी चेंजेस दिए थे मेयर्स कोड के लिए और कुछ और भी कोड्स एस्टैब्लिश हुए थे इस चार्टर के बाद, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। इलेक्शन ऑफ मेयर, पहले देखिए, जब मेयर कोड एस्टैब्लिश हुआ था तो ये चीज़ कही गई थी कि एल्डरमैन हर साल वोटिंग करेंगे, 1 साल के लिए मेयर इलेक्ट होगा और वोटिंग के बाद जो भी मेजोरिटी में जीतेगा उसको हम मेयर बना देंगे। लेकिन अब 1753 में जो चार्टर आया उसके साथ इन्होंने चेंजेस कर दिए उस चीज़ में कि नहीं, अब एल्डरमैन इलेक्ट नहीं कर रहे थे मेयर को, अब गवर्नर एंड काउंसिल जो हेड था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंडिया में ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं आप, उसमें जो भी हेड था गवर्नर काउंसिल जो थी उसका, उसमें वो लोग डिसाइड करते थे कि भैया इस बार मेयर कौन बनेगा। पहले की तरह वोटिंग का सिस्टम अब यहाँ से हटा दिया था। बिफोर द मेयर वॉज टू बी इलेक्टेड बाय द एल्डरमैन, बट चार्टर ऑफ 1753 सेड नाउ द मेयर will be appointed by the governor and council. There were many conflicts between Mayor's Court and Governing Council regarding the jurisdiction of the Mayor Court and the चार्टर ऑफ 1726। देखिए, जब मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था तो उसको जुरिस्डिक्शन दिया गया था सिविल केसेस का, कि जितने भी लोग यहाँ रहते हैं प्रेसिडेंसी टाउन में उतने लोग उसके अंदर आएंगे और मेयर्स कोर्ट उन पर केस सुन के उनको सज़ा दे सकता है। लेकिन बहुत सारी जब दो लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं तो कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं कि तेरे पास ज़्यादा पावर है या मेरे पास ज़्यादा पावर है। तो गवर्निंग काउंसिल और जो मेयर्स कोर्ट में थे मेंबर्स, उनकी पट नहीं रही थी आपस में। वो लोग, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि भाई गवर्नर एंड काउंसिल आगे के बाद कहती थी कि भाई तुमने इस केस को क्यों देख लिया, ये तो तुम्हारे अंडर नहीं आता। मेयर्स कोर्ट कहता था कि क्यों मेरे अंडर क्यों नहीं आता, जब सारे सिविल केसेस मेरे अंडर आ रहे हैं यहाँ पर 5 पैगोडास तक, तो मेरे अंडर ही आएगा भाई, सुनूंगा। ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स को बंद करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए 1753 का चार्टर आया, जिस चार्टर ने ये बात कही कि अब मेयर्स, जो मेयर होगा वो भी गवर्नर एंड काउंसिल इलेक्ट करेगी, और उसके बाद जो भी तुम्हारे क्लियर कर दिया कि भाई जुरिस्डिक्शन इसका यहाँ ही तक होगा, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर तुम आपस में ही लड़ते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना बहुत ज़रूरी था बैकग्राउंड के लिए। एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू सेटल ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू चार्टर ऑफ 1753। अटेम्प्ट एक लिया गया कि भाई ऐसा चार्टर देते हैं, ये चीज़ करते हैं ताकि इनके मन की हो जाए और ये जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ये बंद हो जाए, इसलिए चार्टर आया था 1753 में। Mayor Court was not allowed to hear the cases of the natives unless both the parties submitted them to the judgment of the Mayor's Court। देखिए, जब प्रेसिडेंसी टाउन थे वहाँ नॉर्मल आसपास में लोकल इंडियंस रहते थे, नेटिव्स ऑफ इंडिया रहते थे, नेटिव्स रहते थे। अब उनमें क्या हुआ कि अब अब एक बात कही कि भाई अगर ये लोग चाहें तो ही तुम एक इनके केस सुन सकते हो। अगर दोनों पार्टीज जिसने गलती करी है और जिसके ऊपर जिसने केस करा है, दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों ही अगर ये चीज़ कहते हैं मेयर्स कोर्ट के पास आकर कि भैया तुम्हारे, हम चाहते हैं कि तुम हमारा केस सुनो और तुम सज़ा सुनाओ, तो ही मेयर कोर्ट उन लोगों के ऊपर अपना जुरिडिक्शन दे सकता है। अपनी मर्जी से तुम नेटिव्स के ऊपर अपना जुरिडिक्शन थोप नहीं सकते हो। उसके बाद था द कोर्ट नाउ कुड हियर द सूट्स अगेंस्ट द मेयर एंड द एल्डरमैन, बट इन सच केसेस द इन्वॉल्व पर्सन वाज नॉट अलाउड टू हियर दोज केसेस। अब एक बात थी, अगर कोई आके ब्रिटिश सर्वेंट ये कहता है, ब्रिटिश सर्वेंट, कि भाई मेयर ने या एल्डरमैन ने मेरे साथ गलत करा है, अपनी पावर्स का मिसयूज करके हमारे साथ गलत करा, तो उनके ऊपर भी केस हो सकता था। वो केस भी मेयर कोर्ट में चलता, लेकिन वो एल्डरमैन उसकी जूरी में नहीं बैठता और वो मेयर कोर्ट उस टाइम पे हेड नहीं होता। जो लोग इन्वॉल्व थे उनको हटा के जो बाकी के मेंबर्स थे वो बैठा करते थे उस केस में। उसके बाद 1753 के चार्टर ने कुछ कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने की बात करी थी, तो इसमें बेसिकली 4 कोर्ट्स बन चुके थे जब तक ये चार्टर आया इस चार्टर में। लेकिन इस चार्टर ने एक और बात की थी कि जितने भी कोर्ट्स चार्टर के अंदर मेंशन थे वो तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में होने चाहिए थे। मैं बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे और तीनों में ही ये सारे के सारे कोर्ट्स होने इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले था कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। देखिए, एक लोअर लेवल से हायर लेवल जैसे चीज़ें जाती है, जैसे नीचे तहसील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सब होते हैं, उसके बाद हम आगे आगे हायरार्की में हम जाके सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचते हैं। ऐसे ही यहाँ पर था, बहुत छोटे छोटे केसेस के लिए जो जिनकी वैल्यू बहुत ही कम थी, सिर्फ 5 पैगोडास तक थी, वो जो छोटे केस होते थे वो जाते थे कोर्ट ऑफ रिक्वेस्टिस में। ये जितने भी केसेस थे ये लोग सुनते थे। अब उसके बाद अगर आपका केस 5 से ज़्यादा का था
तो आप जाते जाएंगे मेयर्स कोर्ट। सिविल केसेस हैं जिनकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, और ये मेयर्स कोर्ट अपील्स सुनता था कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की। अगर वहाँ पे कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं, चाहे 2 पगोडास का ही केस हो, पर वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता था जाके मेयर्स कोर्ट में। और अगर नेटिव चाहते थे कि दोनों सबमिट करते थे कि भाई मेयर्स कोर्ट हमें जुरिस्डिक्शन दे या हमारा केस सुने जो भी है, तो भी मेयर्स कोर्ट ये काम करता था। मेयर्स कोर्ट के ऊपर थी द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। ये सारे क्रिमिनल केसेस जितने भी हो रहे थे प्रेसिडेंसी टाउन में, क्रिमिनल केसेस जाते थे गवर्नर एंड काउंसिल के पास, और ये जो अपील्स होती थी मेयर्स कोर्ट की, वो गवर्नर एंड काउंसिल में सुनी जाने लग गई थी। अगर इसके बाद भी कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं है या किसी की केस वैल्यू 100 पगोडाज है या उससे ज़्यादा है, तो वन द क्राउन जाता था, दैट इज़ प्रीवी काउंसिल और किंग इन काउंसिल, जो कि थी इंग्लैंड में। ये अपीलेट कोर्ट था मेयर्स कोर्ट के लिए भी और गवर्नर एंड काउंसिल के लिए भी। अगर आप कहीं भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी आपने साथ हुआ है, तो आप जाके अपील कर सकते थे प्रीवी काउंसिल जो था क्राउन। तो इस वीडियो में आज इतना ही है, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 केस जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, पटना केस, कौसीजूरा केस और राजा नंद कुमार केस, इनमें से कोई एक केस फटा जल्दी से लेके आऊँगी, ताकि, और अब मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक इतनी नहीं थी इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आया, बट नाउ आई विल ट्राई कि एक हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ आएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स तक आपका जो भी सिलेबस है, चाहे वो लीगल हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, फर्स्ट का और थर्ड का, तो मैं उसको कंप्लीट करा पाऊँ टाइम से। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। BLLB के जितने भी BE के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रीलिमिनरी स्टेजेस के सब्जेक्ट्स हैं जी, तो उनकी आपको सारे नोट, सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू।